गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर है न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 13 है। 13 चैप्टर है ये, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम बात करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है? मान लिया आप मार्केट से शुगर लेके आ रहे हैं, आप 1 kg शुगर लेके आए, ये दे दिया आपको शुगर और ये दे दिया आपको कॉस्ट। 1 kg शुगर आप लेके आ रहे हैं 40 रुपीज की। फिर आप लेके आए 2 kg शुगर, वो आप लेके आए 80 रुपीज की। फिर आपने ली 3 kg शुगर 120 रुपीज। 5 kg शुगर आप लेके आए 200 रुपीज की। तो देखिए, अब देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग है जितनी आपकी क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ रही है उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी कॉस्ट है ये भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मींस ये क्वांटिटी भी बढ़ रही है और ये कॉस्ट भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब जितना हमने शुगर को इंक्रीज किया है उतना उतना इसकी जो कॉस्ट है ये भी बढ़ रही है। तो हमने ये चेक करना है क्या ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का हम रेशियो चेक करेंगे। कॉस्ट का शुगर के साथ कर लो रेशियो, या फिर शुगर का कॉस्ट के साथ। ये रेशियो हर केस में क्या आएगा, सेम। अगर ये रेशियो सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। तो हम चेक करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का रेशियो चेक करते हैं। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1/40। पहले हमने शुगर राइट कर ली, कितनी क्वांटिटी लेके आई है, और बाई में क्या राइट कर लिया, कॉस्ट। फिर हम चेक कर रहे हैं 2 kg शुगर और इसकी कॉस्ट क्या थी, 80 रुपीज। 2/80 ये भी किसके इक्वल आ रहा है, 1/40 के इक्वल आ रहा है। सिमिलरली जब हम चेक करेंगे 3/120, ये भी किसके इक्वल आ रहा है, 1/40 के इक्वल आ रहा है। 5/200 ये भी किसके इक्वल आ रहा है, 1/40। जैसे आप इसको कैंसिल करोगे ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/40। मींस 1 2 3 4 चारों केसेज में जो इनका रेशियो है, मींस ये सेम रेशियो से बढ़ रही है। जितनी आपकी शुगर बढ़ रही है, जितनी क्वांटिटी शुगर की बढ़ती जा रही है, कॉस्ट भी एक सेम रेशियो से बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग। अगर ये डिक्रीज होती और सेम ही रेशियो में अगर कोई और उसी के साथ दूसरी क्वांटिटी भी अगर डिक्रीज होती जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों किसमें है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ये इंक्रीज हो रही है, साथ साथ ये क्वांटिटी भी सेम रेट से इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये किसमें है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। इस तरह से हमने ये चेक किया है कि एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। जैसे जैसे हम इसके आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्या जो ये हमें कार पार्किंग के चार्जेस दिए हुए हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे या फिर नहीं होंगे। अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर इन चारों का रेशियो सेम आ रहा है तो क्या होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे, अदरवाइज ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो इसका फर्स्ट पार्ट है। हम पहले इसका इसके साथ इन दोनों का रेशियो चेक करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे। क्या रेशियो आएगा इसका, पहले हमने रुपीज ले लिए, इस रेशियो को हम अपनी तरफ से कोई नाम दे देते हैं A1। पहले हमने रुपीज ले लिए 60 रुपीज और डिवाइड में क्या लेके आए हम, 4। कैंसिल हो जाएगा ये 4 से, क्या बच जाएगा, 15 बच जाएगा हमारे पास। सेकंड, अब हम क्या चेक करेंगे, इन दोनों का रेशियो चेक करेंगे। मींस अगर पहले हमने रुपीज लिए थे, डिवाइड में क्या लिए हमने, आर लिए हैं। सिमिलरली पहले हम रुपीज लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 और डिवाइड में कितने आ रहे हैं, 8। इसको सोल्व करेंगे, 4 2 जा 8
25/2 को जैसे ही हम डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 12.50। यहीं से हमें दिखाई दे गया कि इन दोनों का जो ये रेशियो है ना, ये रेशियो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। अगर ये रेशियो ही सेम नहीं है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। सिमिलरली आप ये दो पार्ट भी चेक करेंगे, A3 भी चेक करेंगे, क्या आएगा A3 आपके पास 140, 140 को आप किससे डिवाइड करोगे, 12 से डिवाइड करोगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, 2 6 जा 12, 2 7 जा 40, 70/6 आएगा। और जैसे ही आप इसको डेसिमल में लेके जाएंगे ये इसके इक्वल नहीं आएगा। डेसिमल में क्या हो जाएगा, ये 6 1 जा 6, 1 0, 10 बन गया, 6 1 जा 6, 4 0, फिर ये 6 जा पे चला जाएगा, 11.6 इसके इक्वल नहीं आ रहा। तो इसी तरह से आप क्या चेक करेंगे, A4 भी चेक करेंगे, क्या हो जाएगा ये 180/24। ये भी कैंसिल हो रहा है, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 0, फिर 2 2 जा 4, 15। जैसे ही आप 15 को 2 से डिवाइड करेंगे किसके इक्वल आ जाएगा, ये 7.5। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है इनका रेशियो क्या नहीं है, सेम नहीं है। मींस A1 इज नॉट इक्वल टू A2 इज नॉट इक्वल टू A3 इज नॉट इक्वल टू A4। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। नो, दीज आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगर ये रेशियो सेम आ जाता तो ये क्या होते, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो जाते। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहे हैं। इस बार हमें ये चेक नहीं करना कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में गिवन है या नहीं गिवन है। हमने क्या बताना है कि हमें कुछ रेड पिगमेंट गिवन है और कुछ हमें बेस का पार्ट गिवन है, और ये किस में गिवन है, हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो हमने ये बताना है कि ये जो ब्लैंक है इस टेबल को आपने फिल करना है। इसको हमने मान लिया अपनी तरफ से x1, इसको x2, इसको x3 और इसको क्या मान लिया हमने अपनी तरफ से x4 मान लिया। अगर ये नंबर ऑफ रेड पिगमेंट एंड पार्ट ऑफ बेस, अगर ये दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, सिंस नंबर ऑफ रेड पिगमेंट and part of base are in direct proportion। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा, इसका और इसका रेशियो मींस 1/8 किसके इक्वल हो जाएगा, जो इसका और इसका रेशियो आएगा मींस ये किसके इक्वल होगा 4/x1। इसको अच्छे से समझना। आप सभी क्वेश्चन पे जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले इस तरह की एक टेबल बनाएंगे और फिर टेबल के बाद उन सभी क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करेंगे। अगर हमें ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में गिवन है ना, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इसका इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, सभी का रेशियो आपस में क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह 1/8 किसके इक्वल आ जाएगा, 4/x1 के इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से x1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या होगी x1 की वैल्यू, x1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x1 आ जाएगा, और 8 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा 32 के। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस टेबल में इस बॉक्स की जगह क्या आ जाएगा 32। सिमिलरली हम क्या चेक करेंगे, x2 की वैल्यू। तो x2 की वैल्यू चेक करने के लिए भी इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो क्या होगा, सभी रेशियो क्या है आपस में इक्वल है। तो इसको भी हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। 1/8 किसके इक्वल राइट करेंगे हम, 7/x2। x2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये x2 आ जाएगा, और 8 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा 56 के। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं x3 और x4 की वैल्यू, बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। नेक्स्ट देखिए हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्या गिवन है आपको थर्ड क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन नंबर 2 जो सेकंड क्वेश्चन गिवन है, इफ वन पार्ट ऑफ ए रेड
रेड पिगमेंट का एक पार्ट को रिक्वायर्ड 75 ml ऑफ बेस, कि अगर हम रेड पिगमेंट का तो एक पार्ट ले रहे हैं, मींस रेड पिगमेंट का तो अगर हम एक पार्ट ले, इस एक पार्ट के लिए हमें बेस कितना चाहिए है, 75 ml ऑफ बेस। ये गिवन है आपको स्टेटमेंट में, हाउ मच पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। अगर आपके पास बेस अब 1800 ml हो जाए तो इस पिगमेंट की अमाउंट बतानी है आप, कितने ये रेड पिगमेंट यूज करेंगे। ये स्टेटमेंट थी। आगे आने वाले सभी क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह की स्टेटमेंट गिवन होगी, उससे हम इस तरह की टेबल बनाएंगे। इसमें थोड़ा इजी हो गया था टेबल बनाना, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी टेबल गिवन है और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में भी गिवन है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करोगे आप। हमने एक बार मान लिया कि हमें एक्स रेड पिगमेंट की जरूरत है 1800 ml पार्ट ऑफ बेस के लिए, तो लेट नंबर ऑफ पिगमेंट शुड बी मिक्स with 1800 ml बेस। वो हमने क्या मान ली अपनी तरफ से, x मान ली। अब देखिए, अब अगर हमें ये टेबल बन जाती है, उसके बाद बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन ही रह जाएगी हमारे पास। हमें ये किसमें गिवन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में गिवन है। ये लाइन हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखी थी, वही लाइन लिखनी है। सिंस नंबर ऑफ रेड पिगमेंट एंड पार्ट ऑफ बेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा, इसका और इसका रेशियो मींस 1/75 किसके इक्वल आ जाएगा, x/1800। इसको आगे हम सोल्व करेंगे। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो जो x के साथ डिवाइड में है ये वहां जाके किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 1/75 इंटू 1800 किसके इक्वल गिवन है, ये x के। जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व हो जाएगा ये आपका 25 पे कैंसिल हो रहा है, 25 3 जा 75। जैसे आप इसको 25 से कैंसिल करेंगे, 25 7 जा 175, क्या बच जाएगा रिमाइंडर 5 और 25 2 जा 50। 72 को जैसे ही आप 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 24। इट मींस आपको कितने पिगमेंट मिक्स करने पड़ेंगे 1800 ml बेस के साथ, 24 पिगमेंट। यही आपको बताना था x की वैल्यू क्या होगी। आज हमने बात की है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में। अगर कोई भी एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं, सेकंड क्वांटिटी भी उसके अकॉर्डिंग हर बार सेम रेशियो में इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब वो किसमें है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। सेम डिक्रीज के केस में होता है, अगर हम एक क्वांटिटी को जितना डिक्रीज कर रहे हैं, सेम रेट से दूसरी क्वांटिटी भी अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे। ये था हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसी पे बेस हमने जो ये 2-3 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ये आप ट्राई करना, इजिली हो जाएंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे हमारे। थैंक यू स्टूडेंट्स।